नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 13.2। पता करें कि आपके लोकल अथॉरिटी, पंचायत या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए क्या प्रोविजन यानी कि उपाय किए हैं। क्या आपके मोहल्ले में सभी लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है। एक्टिविटी 13.3 उसमें लिखा है, पता करें कि आपकी लोकल अथॉरिटी आपके मोहल्ले में जमा हुआ कचरे का निपटारा कैसे करता है। क्या अथॉरिटी द्वारा किए गए उपाय एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त है। अगर नहीं तो उसके सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे। आप अपने घर में डेली वीकली जनरेटेड वेस्ट को कम करने के लिए क्या करेंगे। हेल्थ के लिए हमें फूड यानी कि भोजन की ज़रूरत होती है। इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। इसके लिए हमें काम करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन और जॉब्स भी इंडिविजुअल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्दी रहने के लिए हमें हैप्पी यानी कि खुश रहना ज़रूरी है। अगर किसी से व्यवहार ठीक नहीं है यानी कि मिसट्रीट और एक दूसरे से डर हो तो हम खुश और हेल्दी नहीं रह सकते। इसलिए इंडिविजुअल हेल्थ के लिए सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इसी तरह से सोच सकते हैं कि कई कम्युनिटी इश्यूज हमारे इंडिविजुअल हेल्थ को कैसे प्रभावित करती हैं, किस तरह से ये दोनों कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 13.1.3 डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। अगर हम इसे हेल्थ समझते हैं तो डिजीज क्या है। इंग्लिश का ये वर्ड डीज प्लस बेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी करता है यानी कि खुद एक्सप्लेन कर देता है। डिस्टर्ब्ड इज डिजीज का दूसरा मतलब है अनकंफर्टेबलनेस यानी कि असुविधा। हावेवर इस वर्ड के मतलब का प्रयोग बहुत लिमिटेड है। हम डिजीज के बारे में तब बात करते हैं जब हमें डिस्कंफर्ट के स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज का पता चलता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इसका सही और अंतिम यानी कि एब्सोल्यूट एंड फाइनल कॉज जाने। हम बिना कारण जाने ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति को लूज मोशन हो गया है। हम ये आसानी से देख सकते हैं कि बिना किसी विशेष रोग यानी कि पर्टिकुलर डिजीज के भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। सिर्फ कोई डिजीज ना होने का मतलब ये नहीं है कि कोई डांसर ग्रेसफुली अपनी बॉडी को डिफिकल्ट पोजीशन में स्ट्रेच कर सके। कोई म्यूजिशियन संगीतकार के लिए इसका मतलब ये है कि वो लंबी सांस ले सके जिससे वो अपनी बांसुरी में नोट्स को कंट्रोल कर सके। हमें अपनी यूनिक पोटेंशियल को प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी भी रियल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह हम किसी रोग के यानी कि डिजीज के लक्षण यानी कि कॉजेज को जाने बिना भी अस्वस्थ हो सकते हैं। यही कारण है जब हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं, हम सोसाइटी और कम्युनिटीज़ के बारे में सोचते हैं और डिजीज़ के बारे में सोचते हैं, उस वक्त हमें सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। 13.2 दिया हुआ है डिजीज एंड इट्स कॉजेज, रोग और उसके कारण। 13.2.1 है व्हाट डज डिजीज लुक लाइक, रोग किस तरह के दिखाई देते हैं। तो आओ देखते हैं डिजीज के बारे में और ज्यादा बात करते हैं। पहले ये कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कोई डिजीज है या हमें कोई रोग है। मतलब कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है। हमने चैप्टर 6 में पढ़ा है कि हमारे शरीर में कई सारे टिश्यूज होते हैं। ये टिश्यूज हमारे शरीर की फिजियोलॉजिकल सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं जो हमारी बॉडी के अलग अलग कामों को करते हैं। हर ऑर्गन सिस्टम का अपना एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक
एंड इंटेस्टाइन होते हैं, जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाते हैं। बोन्स एंड मसल्स से बना मस्कुलर सिस्टम हमारे शरीर को संभालता है और शरीर की मूवमेंट में हेल्प करता है। जब कोई डिजीज यानी कि कोई रोग होता है, तब शरीर के एक या अनेक अंगों पर या अनेक सिस्टम पर में फंक्शन कई बार या अपीयरेंस में खराबी होने लगती है। ये बदलाव रोग के लक्षण दर्शाते हैं। रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं। इस तरह जैसे सिर दर्द, खांसी, लूज मोशन, किसी घाव में पस यानी कि इन्फेक्शन आना, ये सभी लक्षण हैं। इस लक्षणों से किसी न किसी रोग का पता चलता है, लेकिन इनसे ये पता नहीं चलता कि कौन सा रोग है, कौन सी डिजीज है। फॉर एग्जाम्पल, सिरदर्द का कारण एग्जामिनेशन स्ट्रेस या इसका मतलब मेनिंजाइटिस यानी कि गर्दन में चुक पड़ जाना, ऐसा कुछ, या दर्जनों डिफरेंट डिजीज में से एक हो सकता है। साइन ऑफ डिजीज वो है जिन्हें फिजिशियन सिम्टम्स के आधार पर देखते हैं। साइन यानी कि लक्षण किसी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में डेफिनेट इंडिकेशन, सुनिश्चित संकेत देते हैं।